नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है ट्रिपल इंटीग्रल। देखिए, आपको जो भी टॉपिक डिफिकल्ट लगता है ना, बस उसी टॉपिक को आपको हमें कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और हम उस टॉपिक पे डेली कुछ ना कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिपल इंटीग्रल। इसमें हम आज क्या करेंगे, इसमें हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा वो हमारा एमपीएससी एमईएस प्रीलिम एग्जाम 2019 में पूछा गया है। लेकिन डायरेक्टली उस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ के लेने की जरूरत होगी। तो देखिए, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला गया है, इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स डी एक्स डी वाई डी जेड। अब देखिए, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले हमें यही क्वेश्चन खुद से पूछना चाहिए कि हमें इस फंक्शन को सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू जेड। देखिए, इसका मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे हमारा जो भी फंक्शन है ना, वो फंक्शन कौन से टर्म में है, एक्स और जेड। देखिए, अगर हमारे पास एक्स वाई और जेड ऐसे 3 यहाँ पे इंटीग्रेशन के फंक्शन दिए हुए हैं ना, तो यहाँ पे अगर एक्स और जेड है तो उनको आप कट कर दो। अब यहाँ पे कौन सा बचा, सिर्फ वाई ही बचा ना। तो सबसे पहले आपको विथ रिस्पेक्ट टू वाई इसका इंटीग्रेशन करना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या है, जेड और 0। और यहाँ पे क्या क्या बचा है, देखिए एक्स वाई और जेड। वाई को तो हम यहाँ भी यूज कर ले, इसलिए इसे आप भूल जाओ। देखिए, सेकंड इंटीग्रेशन में हमें यहाँ क्या बोला गया है, लिमिट्स की वैल्यू क्या है, 0 टू जेड। मतलब ये जेड का फंक्शन है ना, इसलिए हम सबसे dy के बाद विथ रिस्पेक्ट टू dx इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए, वापस x y और z, यहाँ पे x भी गया y भी गया, क्या बचा, सिर्फ z ही बचा ना। तो यहाँ पे सिर्फ dz से हम लास्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आ गई बात समझ में। अब देखिए, अब हम इसी फंक्शन को जैसे कि वैसे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पे हमारा लिमिट्स क्या है, -1 to 1, 0 to z, और यहाँ पे x माइनस जेड, और यहाँ पे x प्लस जेड। देखिए, अब हमें क्या करना है, इसके बाद की हमारी स्टेप क्या होगी, ये जो हमारा अंदर के ब्रैकेट वाला जो भी इंटीग्रेशन का फंक्शन है ना, उसे हमें सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो देखिए, -1 to 1, 0 to z, और यहाँ पे क्या है, x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, x टाइम्स y, प्लस y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, y स्क्वायर अपॉन 2, प्लस z का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, y टाइम्स z। ओके, और यहाँ पे देखिए, इसका लोअर लिमिट क्या है, x माइनस जेड, और इसका अपर लिमिट क्या है, x प्लस जेड। और यहाँ पे हमारा dx और dz जैसे कि वैसे ही हमने यहाँ पे चिपका दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस फंक्शन में, देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई का इंटीग्रेशन लिया ना, इसी का मतलब इस फंक्शन में हमें जहां भी y दिख रहा है ना, उस y को हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट से उसे रिप्लेस कर देना है। तो वो कैसा होगा, देखिए x टाइम्स y की वैल्यू क्या है, x प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, प्लस y की वैल्यू क्या है, x प्लस जेड का स्क्वायर टाइम्स अपॉन 2, प्लस y की वैल्यू क्या है, x प्लस जेड टाइम्स जेड। ओके, ये हो गया हमारा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में अगर हम लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करें तो क्या होगा, x टाइम्स x माइनस जेड, प्लस x माइनस जेड का होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2, प्लस x माइनस जेड टाइम्स जेड। ओके, और यहाँ पे देखिए, बाहर हमारा dx और dz जैसा कि वैसा ही हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें बस इसी फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। इसकी लिमिट्स की वैल्यू क्या है, फ्रॉम -1 to 1, फ्रॉम 0 to z। देखिए, आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना, उसे आप उतना फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने 10-20 क्वेश्चन भी इस प्रकार के सॉल्व कर दिए ना, तो आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप ओरली उसे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब देखिए, x टाइम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू जेड अपॉन 2, प्लस एक्स इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, प्लस एक्स टाइम्स जेड, प्लस
सॉरी यहाँ पे माइनस साइन आएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू जेड अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर। ये हमने अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, और यहाँ हमारा dx और dz जैसे कि वैसा ही। अब देखिए -1 लिमिट्स की वैल्यू क्या है, -1 to 1 0 to z। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे x इंटू जेड है और यहाँ पे माइनस एक्स जेड है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस जेड स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, प्लस और माइनस। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, एक्स जेड प्लस एक्स जेड, ये वाला एक्स जेड और ये वाला एक्स जेड क्या हुआ, 2 टाइम्स एक्स इंटू जेड, और ये यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स जेड, और यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स जेड, प्लस 2 टाइम्स एक्स जेड। इसी का मतलब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 टाइम्स एक्स जेड प्लस 2 टाइम्स जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जेड स्क्वायर, इसे हमें ब्रैकेट दे देंगे, और इसके बाद dx dz। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम लिमिट्स -1 to 1 इसी फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। देखो ये हमारा जो फंक्शन है ना, इसे हमें विथ रिस्पेक्ट टू x इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 4 टाइम्स z, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 टाइम्स जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, टाइम्स x। ओके, और यहाँ पे हमारा dz जैसा कि वैसा ही। ओके, देखिए हमने क्या किया, हम बस सिंपल से स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं और अपना सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, और इसके लिमिट्स की वैल्यू क्या है, 0 to z। तो हमें क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x इसका इंटीग्रेशन किया था ना, तो यहाँ पे जो भी x के फंक्शन है उसमें हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करनी है। तो ये क्या होगा, -1 to 1 4 टाइम्स z, देखिए यहाँ पे 4 है ना, तो 4/2 2 टाइम्स z, और x की जगह पे हमें z की वैल्यू प्लग इन करनी है, तो z इंटू जेड स्क्वायर, z का क्यूब बन जाएगा, प्लस 2 टाइम्स जेड स्क्वायर इंटू जेड क्यूब। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4 टाइम्स जेड क्यूब। ओके, तो हम इसे डायरेक्टली 4 टाइम्स जेड क्यूब, और यहाँ पे dz ऐसे लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें आखिरी बचा हुआ इंटीग्रेशन की जो भी टर्म है ना, उसे बस इंटीग्रेट करना है। 4 टाइम्स जेड का क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू इसका अगर हम z के साथ इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, z⁴/4, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू क्या है, फ्रॉम -1 to 1, तो इसी का मतलब क्या होगा, -1, देखिए 1 और z⁴, मतलब माइनस, देखिए सिंपल देखिए 1⁴ माइनस -1⁴, ये क्या होगा, 1⁴ की वैल्यू 1 माइनस नेगेटिव की इवन पावर 1 ही होती है ना, तो इसी का मतलब इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन होगा z। ओके, तो हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में हमें बस सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना था और हमारा सॉल्यूशन अपने आप बन जाएगा। आ गई बात समझ में, देखिए आप इसे और एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। अब हम इसके बाद देखते हैं कि हमें एमपीएससी एमईएस 2019 के प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्या क्वेश्चन था। देखिए ये क्या था, इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ x टाइम्स dz dx और dy, और यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू क्या थी, फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम y² to 1, और आखिरी में क्या है 0 to 1 - x। ओके, तो हमें क्या इवेल्युएट करना है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ x टाइम्स dz इंटू dx इंटू dy। तो देखिए अब क्या आप इस क्वेश्चन में सोच सकते हो कि हमें इंटीग्रेशन का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, और अगर मान लो कि इसी क्वेश्चन में हमें dz dx और dy के जगह पे dx dy और अगर dz दिया जाए तो हम क्या करेंगे। देखिए हमारा सिंपल स्टेप क्या है, हमें बस सबसे पहले ये वाला फंक्शन देखना है, इसमें क्या है x, सिर्फ x ही है ना, और हमें यहाँ पे फंक्शन x y z का है, तो x यहाँ पे है इसलिए हम इसे कट कर देंगे,
और यहाँ पे फंक्शन किसका है, y का है, तो क्या बचा z। ओके, और यहाँ पे y का फंक्शन है इसलिए इसके बाद x और उसके बाद y, और वही सीक्वेंस हमें यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन में डायरेक्टली किस सीक्वेंस में इंटीग्रेट करना है वो क्लियर कट दिखाया गया है। हमें इस क्वेश्चन में किस सीक्वेंस में इंटीग्रेट करना है वो डायरेक्टली दिया गया है, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता फिर भी हम इसे सॉल्व कर सकते थे। आ गई बात समझ में? ओके, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा इंटीग्रेशन, फ्रॉम 0 to 1 y² to 1, और देखिए अब x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z क्या आएगा, x टाइम्स z, और इसकी लिमिट्स क्या है 0 to 1 - x, और यहाँ पे हमारा dx और dy जैसे कि वैसा ही हमने लिख दिया। अब देखिए अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 to 1 y² to 1, देखिए x टाइम्स z। अब यहाँ पे हमने विथ रिस्पेक्ट टू z इसका इंटीग्रेशन किया ना, तो इस z के जगह पे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन कर देंगे। तो x टाइम्स 1 - x क्या होगा, x इंटू 1x माइनस x², तो हम उसे यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे x माइनस x², और यहाँ पे क्या है हमारा dx और dy, उसे हमने जैसे कि वैसा लिख दिया। देखिए अब हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। तो क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x²/2 माइनस x² का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x³/3, और इसकी लिमिट्स की वैल्यू क्या है y² to 1, लोअर लिमिट है y², अपर लिमिट है 1, और यहाँ पे dy जैसे कि वैसे ही हमने यहाँ पे चिपका दिया। तो देखिए फ्रॉम 0 to 1, अगर हम इसी फंक्शन में देखिए अब हमने यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x इसका इंटीग्रेशन किया था ना, तो अगर हम x की जगह पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन कर दे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए 1/2 माइनस 1/3 माइनस x के जगह पे अगर हम y² लिख देंगे तो y² का स्क्वायर क्या होगा y⁴/2 माइनस x के जगह पे अगर हम y² लिख दे तो ये क्या होगा y² का क्यूब, मतलब y⁵/3। ओके, और यहाँ पे हमारा dy जैसे कि वैसे ही हमने लिख दिया। अब देखिए अब हमें इसी फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करना है। अब हमें इसी फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करना है, तो वो क्या होगा, देखिए 1/2 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा 1/2y माइनस 1/3y माइनस y⁵ अपॉन 2 टाइम्स 5 क्या होगा 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y⁷ टाइम्स 3 21, और यहाँ पे हमारे लिमिट्स की वैल्यू क्या है फ्रॉम 0 to 1। अब देखिए हमने यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y इसका इंटीग्रेशन किया था ना, तो हमें y की जगह पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करनी है। तो अगर हम y की जगह पे अपर लिमिट 1 की वैल्यू प्लग इन कर दे तो हमारा आंसर क्या बनेगा 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/10 प्लस 1/21। ओके, अब देखिए अब हमें अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इस प्रकार के इक्वेशंस को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/10, और यहाँ पे क्या है 1/21। तो हम क्या करेंगे 2, 3, 10 और 21, 2, 3, 10 और 21 का हम एलसीएम लेंगे। तो 2, 3, 10 और 11 का एलसीएम क्या आएगा, देखिए 21 का मतलब क्या है 7 इंटू 3, 10 का मतलब क्या है 2 इंटू 5, 3 का मतलब क्या है 3 इंटू 1, और 2 का मतलब क्या है 2 इंटू 1। तो देखिए एलसीएम क्या बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये क्या बनेगा 2 3 6, 6 5 30, 37 210। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी इक्वेशन में देखिए मैं ब्लैक कलर यूज करता हूँ, इसी इक्वेशन को हमें 210 से मल्टीप्लाई करना है और 210 से डिवाइड करना है। तो ये क्या होगा, देखिए 1/210 और 210 अपॉन 2 105 माइनस 70 माइनस 21 प्लस 10। तो अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे बस हमें अब सिंपल मैथ्स करना है, तो ये क्या होगा 1/210 इन ब्रैकेट 105 माइनस 70 क्या होगा 35, 35 माइनस 21 14, 14 प्लस 10 24। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 24/210। अब देखिए 3 8 = 84 और 73 = 210,
इसे हम और सिंप्लीफाई करें, 4 टू ज़ा 8 और 35 टू ज़ा 70, तो इसका हमारा सोल्यूशन हो जाएगा 4/35। ओके, तो इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन हो गया 4/35। देखिए हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमने इस क्वेश्चन में भी सिंपल बस वही स्टेप्स को फॉलो करना है। आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन बस दिखने में ही मुश्किल होते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करो तो आपको क्या करना है, आपको बस सिंपल सी प्रोसेस, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते जाना है, आपका सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। ओके, तो देखिए हम डेली इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस हमें कमेंट सेक्शन में अब ये बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसे लगा, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो आपको इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि देखिए हर किसी को मोटिवेशन की नीड होती है। डेली अगर कोई काम करना है तो हर किसी को मोटिवेशन की नीड होती है। ओके, तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।